क्या हो अगर आपके पास रोबोट हो और वो आपका सब काम करे तो कैसा होगा। तो आज की फिल्म ऐसे ही एक रोबोट के बारे में है, तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम लूसी था। वो एक छोटे से फ्लैट में अपने दोस्त के साथ रहती थी। फिर एक दिन वो एक रोबोटिक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, जहाँ पे वो अपनी योग्यता के दम पर इंटरव्यू पास करती है और कंपनी का बॉस उसे जॉब पे रख देता है। और फिर जब वो अपने घर जा रही थी तो वो बहुत खुश थी, लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है तो उसका दोस्त एक लड़की के साथ था। ये देख लूसी दुखी हो जाती है और जब वो लड़की चली जाती है तो लूसी उसके साथ कुछ भी नहीं बोलती है। ये देख उसका दोस्त भी टेंशन में आ जाता है और अपना सर फ्रिज पे मारने लगता है और एक डंबल उठा के बाहर फेंक देता है और वो एक गाड़ी पे जा गिरता है, जिस कारण उन लोगों को नीचे बुलाया जाता है, जिसमें वो गाड़ी वाला पैसे मांगता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये घर तो मेरा नहीं है, ये इसने किया है, कह के वो वहाँ से भाग जाता है और लूसी को पैसे देने पड़ते हैं। ये देख लूसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगले दिन लूसी जब जॉब पे जाती है तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम वैड था। वो उसको पूरा काम समझाता है कि तुम्हें यहाँ से नए रोबोट की अनबॉक्सिंग करनी होगी और उनका कनेक्शन टैबलेट के साथ देना होगा और उन्हें उनका मॉडल नंबर पूछना होगा, और सब काम हो जाए तो उनके कान के पीछे कोड को स्कैन कर आगे चेकिंग के लिए भेजना। और ये सभी रोबोट इंसानों के जैसे ही दिख रहे थे, अगर उन्हें इंसानों के बीच रखा जाए तो पहचानना मुश्किल था। अब लूसी पहला बॉक्स खोलती है और उस रोबोट का कनेक्शन टैबलेट के साथ करती है तो रोबोट की गर्दन जो वायरों की बनी हुई थी वो इंसान जैसी हो जाती है। और जब वो रोबोट आंखें खोलता है तो लूसी डर जाती है और फिर वो रोबोट आगे का सभी काम कर देता है। फिर लूसी कोड स्कैन करके उसे आगे भेज देती है और फिर ऐसे करके वो सभी रोबोट को आगे भेज देती है। और फिर आगे एक रोबोट ऐसा आता है जो अपना मॉडल नंबर नहीं बताता है और कहता है मैं नहीं बताऊंगा, और इस रोबोट का नाम फ्रेंड था। फिर लूसी वैड को बुलाती है और चेक करते हैं तो उसमें कुछ वायर खराब थे और फिर ये सुन के वो रोबोट रोने लगता है और कहता है ये लोग मुझे तोड़ देंगे और वापस भेज देंगे। और ये बोलते हुए वो लूसी की खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा था क्योंकि ये रोबोट ठरकी था। पर तभी वहाँ बॉस आ जाता है और कहता है इसे चीन भेज दो क्योंकि ये चाइना का माल है। तो वहाँ लूसी कहती है हमको पता है ये चाइना का है, पर बाहर किसी को नहीं पता, हम इसे ओरिजिनल बोल के डिस्काउंट में बेच देंगे। और ये बातें सुन के बॉस भी मान जाता है और लूसी को ये रोबोट बेचने को बोलता है, जिसके बाद वहाँ सभी रोबोट को बेचने के लिए रखा जाता है और लूसी का काम था सभी रोबोट को बेचना। फिर वो फ्रेंड रोबोट से बात करती है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे चोट दिया जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। और फिर वो रोबोट कहता है कि कोई पागल ही होगा जो तुझे चोट गया पगली। फिर वो लड़की को हंसाता है और उस पे लाइन भी मारता है, पर तभी वहाँ एक अमीर औरत आती है और वो फ्रेंड रोबोट को देखती है तो वो रोबोट उसकी भी तारीफ करने लगता है क्योंकि वो ठरकी था। फिर ये देख वो औरत फटाक से ये रोबोट खरीद लेती है। और फिर अगले दिन जब लूसी काम पे आती है तो उसे उसके फोन में एक वीडियो आई थी जो फ्रेंड रोबोट ने भेजी थी, जिसे देख लूसी खुश हो जाती है और मन ही मन वो उस रोबोट से प्यार करने लगी थी। और चेकिंग के बहाने भी वो उस औरत को कॉल करती और उस रोबोट से बातें करती और वो रोबोट कहता ये औरत मुझे अजीब कपड़े पहनाती है। और अगले दिन वही औरत कंपनी में आती है और कहती है रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि जो औरत को चाहिए था वो काम रोबोट नहीं कर सकता था, इसलिए फिर वो पैसे वापस देने को बोलती है। और फिर बॉस भी उसे समझाता है कि चिंता मत कीजिए आपके पैसे मिल जाएंगे। फिर वो औरत चली जाती है और फिर बॉस उस फ्री फ्रेंड रोबोट को पीटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को काफी लॉस हुआ। फिर वहाँ लूसी आके उस रोबोट को खरीदने की बात करती है। फिर वो अपनी दोस्त और बैंक से लोन लेके उस रोबोट को खरीद के घर ले आती है और फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और अगले दिन वो रोबोट लूसी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और कंपनी में भी वो फोन से बातें करती है और ऐसे करते उन दोनों में प्यार हो गया था। फिर एक दिन लूसी का पुराना दोस्त घर पे आता है और वो वहाँ फ्रेंड रोबोट को देख के उसे पूछता है कि तू कौन है बे। तो वो जवाब नहीं देता तो वो उस पे हमला कर देता है, तो वो भी उसे एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद लूसी का दोस्त वो फ्रेंड रोबोट को नीचे लाके लाइव में उससे फाइट करने का ओपन चैलेंज देता है। और जब ये लाइव लूसी देखती है तो वो वहाँ पे आके उस रोबोट का बटन ऑफ कर देती है और उसे घर पे ले आती है और उस पे बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त को पार्टी में जाती है और जहाँ पे जाके वो देखती है कि उसकी दोस्त रोने लगी थी क्योंकि उसकी दोस्त को लगता था कि आज उसका दोस्त उसे शादी के लिए हाँ बोलेगा, पर वो कुछ नहीं बोलता है। तो लूसी उसके दोस्त से मिलने जाती है और बीच में उसका पुराना दोस्त भी मिलता है और वो वहाँ पार्टी का ब्लॉग बना रहा था और लूसी को भी आने के लिए बोलता है, पर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी दोस्त के फ्रेंड से बात करती है कि तुमने उसको न क्यों बोला। तो वो लड़का कहता है कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, मतलब कि वो मिठा था। फिर ये सुन के जब लूसी वापस आती है तो उसकी दोस्त उस रोबोट को गंदे इशारे कर रही थी और ये देख लूसी की खोपड़ी सटकती है और वो बोतल लेके उसको मारने ही वाली थी, पर वो चालाक लोमड़ी नीचे बैठ जाती है और बोतल उसके ही रोबोट को लगती है और उसका थोबड़ा खुल जाता है। और फिर वो वैड को अपने घर बुलाती है और वैड ने उसके रोबोट को ठीक तो कर दिया था, पर उसका चेहरा नया लगा दिया था, जिसे देख लूसी को अच्छा नहीं लगता। और फिर अगले दिन उसका बॉस उसे कंपनी में बुलाता है और रात की वीडियो दिखाता है जिसकी वजह से कंपनी का नेम खराब हुआ और इस सब का इल्जाम वो लूसी पे डालता है। और फिर वो वैड को बुला के कहती
है तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, फिर तुम्हें रोबोट का पुराना चेहरा लाना होगा। फिर ये सुन के वो राजी हो जाता है और उसे गोडाउन ले जाता है और वहाँ दोनों अंधेरे में रोबोट का पुराना चेहरा ढूंढने लगते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। पर तभी वहाँ वो देखते हैं कि बॉस भी अपनी सेक्रेटरी को लेके वहाँ सोया था और वो वहाँ दोनों को देख के दोनों को कंपनी से निकाल देता है और रोबोट का चेहरा ले जाने देता है। और फिर दोनों गाड़ी लेके जा रहे थे तो लूसी बोलती है मेरी वजह से तुम्हारी भी जॉब चली गई। तो वो बोलता है मेरी टेंशन ना लो, मुझे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। पर वो मन ही मन लूसी को पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया। और फिर लूसी घर जाके अपने रोबोट के ऊपर चेहरा लगा देती है और फिर वो और उसका रोबोट मिलके एक नया यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और मेरे जैसे वीडियो डालने लगते हैं और फेमस भी हो जाते हैं। और फिर एक दिन उसका रोबोट उसे शादी के लिए कहता है और लूसी भी हाँ कह के सोफे पे कूदने लगती है। और फिर शादी के दिन लूसी की दोस्त वहाँ उन दोनों की शादी करवा रही थी और वो उस रोबोट से बोलती है कि क्या तुम्हें लूसी पसंद है, क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानते हो। तो ये सुन के उल्टा ये ठरकी रोबोट उसको ही फ्लर्ट करने लगता है और उसका नंबर भी मांगने लगता है और डिनर के लिए भी पूछता है। और ये देख लूसी अपनी ही शादी में इतनी बेइज्जती के कारण वो वहाँ से चली जाती है और उसके साथ बैठ भी जाता है और उनके पीछे वो रोबोट भी आ रहा था। और फिर घर जाके वो रोबोट से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो ठरकी रोबोट उल्टा उसके ऊपर गुस्सा होके चिल्लाता है और कहता है इसमें क्या इतनी बड़ी बात है जो तुम रो रही हो। तो फिर वहाँ वैड आता है और उसे कहता है इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि इसमें प्रोग्राम ही ऐसे फिट किए गए हैं कि वो जल्दी नई चीजें सीखते और कॉपी करते हैं। और फिर ये सुन के उस लूसी को भी पता चल जाता है कि वो रोबोट के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो लूसी रोबोट को बंद करके वापस भेज देती है जिसके 6 महीने बाद हमें देखने को मिलता है कि लूसी जब सो के जागती है तो वहाँ वैड खाना बना रहा था। इसका मतलब कि दोनों ने शादी कर ली थी। खाना खाते टाइम उसके फोन में मैसेज आता है और वो उसी रोबोट ने भेजा था जिसमें वो लूसी का आभार मानता है और उसके लिए डांस भी करता है। और फिर मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।